मेहनत शाका का दूसरा नाम फयाज अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में एमफिल किया। ये पंजाब यूनिवर्सिटी में नायब कासिद हैं और इनकी जिंदगी की कहानी बहुत ही कठिन मरहलों से गुजर कर रोशन हुई है। इनकी ये कहानी इन्हीं की जुबानी जानते हैं। खुद एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे पता है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनके कितने खर्चे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करूँगा और मेहनत कर रहा हूँ और मुझे इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी। सर इंशाल्लाह मैं PhD भी करूँगा, शौक़ है सर पढ़ाई का। अदल करें ते थर थर कम्मण उच्चियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जामन मैं वर्गे मुँह काले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एमफिल नायब कासिद ने बड़ा कदम उठा लिया। अगर मैं मेहनत और मुश्किल वक्त से गुजर कर पढ़ा हूं तो गरीब और नादार बच्चों को ना सिर्फ मुफ्त तालीम दूंगा बल्कि उनके तालीमी अखराजात भी अपने ज़िम्मे लूँगा। ये बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी है। मेहनत शाका का दूसरा नाम फयाज अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में एमफिल किया। ये पंजाब यूनिवर्सिटी में नायब कासिद हैं और इनकी ज़िंदगी की कहानी बहुत ही कठिन मरहलों से गुजर कर रोशन हुई है। इनकी ये कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। फयाज भाई कैसे हैं आप, और एमफिल की बहुत मुबारकबाद। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार और सर साहब ख़ास तौर पे आपका जो ये चैनल है बोल्ड TV सर, इसका मैं बहुत मशहूर हूँ कि आपने सर मेरे लिए टाइम निकाला। सर बस देखें हालात में, बस जब बंदा किसी के ऊपर ना देखे ना गुर्बत वगैरह आती है, तो फिर जब मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे जो अपना वालिदैन थे वो मेरे वालिद साहब बचपन में फौत हो गए थे, तो फिर मैं यहाँ पे लगा। तो उस वक्त मेरी जो मैट्रिक थी वो क्लियर नहीं थी, टोटल मैं प्राइमरी पास था। तो मैंने SS था, फिर मेहनत की, मैंने कहा पढ़ूँ यार। तो फिर मैं सोचूंगा कि यार मैं फ़ीस कहाँ से भरूँगा अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ। तो फिर मुझे घर वालों ने कहा कि यार आप पढ़ना छोड़ दो, आप सबसे पहले नौकरी करो, अपने आप को थोड़ा सा बनाओ, फिर उसके बाद। तो सर फिर मैं जब यहाँ पे लगा, उस वक्त मेरी तालीम अंडर मैट्रिक थी, यानी कि प्राइमरी पास था। तो उसके बाद फिर मुझे शौक़ आया कि मैं भी थोड़ा सा पढ़ूँ, शुरू करूँ। तो सर फिर मैंने ऐसा पढ़ना शुरू कर दिया, मेहनत की। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में मेरी मैट्रिक मुकम्मल हुई सर। उसके बाद सर 2012 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने FA किया सर। 2015 में मैंने BA किया सर, और 2017 में सर मैंने MA किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में 2020 में मैंने GC यूनिवर्सिटी से MPhil की डिग्री हासिल की सर। और अब MPhil की डिग्री के बाद आपने ये भी ऐलान कर दिया कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। ये आइडिया कैसे आया? सर मैं खुद एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे पता है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनके कितने खर्चे होते हैं, और आज के दौर में सर पढ़ना तो बहुत मुश्किल की बात है। अगर 2 वक्त की बंदे की रोटी भी पूरी हो तो बड़ी बात है। मैं खुद सर अपने से ये कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट मुस्तहिक हैं पढ़ना चाहे, मैं उनको फ्री पढ़ा दूंगा सर, और अगर हो सके तो मैं उनकी फ़ीस भी दूंगा सर। और फिर अगर कोई आपसे रब्ता करे तो कैसे आपसे रब्ता कर सकता है? सर मेरा नंबर आपके पास है सर। मेरा नंबर 032142949333 है सर। मेरा नाम मोहम्मद फयाज अली है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में हूँ सर। मुझसे रब्ता कर लें सर। फयाज भाई, यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? बतौर नायब कासिद आपकी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? सर यहाँ पे मैं ऑफ़िस में जॉब करता हूँ सर। ऑफ़िस में टी वगैरह, किसी को पानी पिला दिया या किसी टीचर के साथ कोई उसका काम कर लिया सर। कभी लगा है कि यार मैं तो अब MPhil हूँ, दूसरा साल मुझे है MPhil किए हुए, और अब भी मैं डस्टिंग भी कर रहा हूँ, मैं चाय भी बना रहा हूँ, वही जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहा हूँ जो ऑफिस बॉय वाली होती है, और ईमानदारी से कर रहा हूँ? सर यकीन करें मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ और मुझे खुशी है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ सर। वो एक मियाँ साहब फरमाते हैं ना कि माली दा काम है पानी लाना ते बार मशकां लावे, मालिक दा काम है फल फूल लाना, वो लावे या ना लावे। क्या कहने। अब आपका कोई मुतालबा है कि मेरा जो स्केल है या उसको बढ़ाया जाए, या मुझे इससे कोई और बेहतर जॉब दी जाए? सर मैं मोहतरम वाइस चांसलर साहब के पास गया था, मिला था उनसे। मैंने कहा था कि जी मैं D क्लास मुलाजिम हूँ, मैंने GC यूनिवर्सिटी से MPhil की है, बराए मेहरबानी मुझे प्रमोशन दी जाए। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ली है और उम्मीद करता हूँ कि वाइस चांसलर साहब मेरे बारे में कोई अच्छा फैसला करेंगे सर। आप इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी खूब दाद समेट रहे हैं। घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार क्या कहते हैं कि यार वाकई छुपा रुस्तम निकला? सर यकीन करें ये आपकी वजह से सब कुछ है सर, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे ना होता या आप मेरे पास ना आते तो मैं कहीं का ना होता। आप मेरे पास आए हैं, आपने सब कुछ करना है, और आपके चैनल से मुझे सब कुछ मिलना है सर। देखिए जी, हम तो आपके लिए हाजिर हैं, और आप रोशन पाकिस्तान हैं जी, आप पाकिस्तान का एक रोशन मीनार है। ये बताइए फयाज भाई, अब मुस्तकबिल की क्या प्लानिंग है आपकी, और PhD की दहलीज पर भी अब आप कदम रख चुके हैं? सर इंशाल्लाह मैं PhD भी करूंगा, शौक़ है सर पढ़ाई का। फयाज भाई, अब ये
आपकी जो मोटिवेशन है, आपकी जो इंस्पिरेशन है, ये लोग हिम्मत हार जाते हैं। लोग मतलब बजाय ये कि वो पढ़ लिख कर अपना एक रोशन मुस्तकबिल बनाएं, थोड़ी सी मुश्किल काट लें, जो लोग हिम्मत हार जाते हैं, नहीं पढ़ते, वो फिर अपने मुस्तकबिल को फिर कोसते हैं, उनको कोई मशवरा देना चाहेंगे? सर मैं उनको यही कहूँगा कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। मैं खुद हूँ नायब कासिद हूँ, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं कि यार एमफिल करके नायब कासिद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करूँगा और मेहनत कर रहा हूँ और मुझे इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अभी आपकी कितनी सैलरी है, क्या कुछ कमा लेते हैं? सर मेरी अभी तकरीबन कोई 30 तक है सर, क्योंकि उसमें 5000 रुपया एमफिल का जो है अलाउंस सर वो मुझे मिल रहा है और इतनी बन जाती है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्रमोशन होगी तो मेरी तनख्वाह ज़्यादा हो जाएगी सर। वाह जी वाह, क्या कहने। अगर फ़याज़ अली आज से 16 साल पहले ये ना सोचता कि अभी मैं पढ़ूं, अगर वो मैट्रिक ना करता तो फिर क्या होता, कहाँ होता? सर मैं एक मज़दूर होता और मैं कहीं किसी वर्कशॉप में पंचर लगा होता या वो गाड़ियाँ ठीक कर रहा होता। सर आज मैं यहाँ पे पढ़ के आया हूँ तो आपसे मिल रहा हूँ सर, नहीं तो मेरी कहाँ पे इतनी। फयाज़ भाई, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मौका भी ज़िंदगी में आया है कि जहाँ से दिल टूटा हो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यार लोगों ने कहीं कोई ताना कसा हो? सर जब मैं शुरू में वो मैट्रिक कर रहा था तो वो कह रहे थे जी ये क्या करेगा मैट्रिक करके, आगे तो ये पढ़ नहीं सकता, हालांकि आप ये देखें कि फ़ीसें कितनी ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा चलो यार लोगों का काम है बातें करना, मेहनत करना मेरा काम है। वो फिर मैं ऐसा मेहनत करता रहा और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी और अल्हम्दुलिल्लाह जीसी से मैंने एमफिल किया है। मेरे लिए बड़ी बात। पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल क्यों नहीं किया? सर मैं जब यहाँ पे एडमिशन इनके क्लोज़ हो गए थे तो उसके बाद फिर मैं जीसी गया था, तो उनके एडमिशन सर उस वक्त शुरू थे तो मैंने वहाँ से किया सर। क्या कहने जी, क्या कहने। यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई पार्टी शार्टी आपके लिए रखी गई है? जी सर, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फैकल्टी मेंबर ने मुझे पार्टी दी है, ट्रीट दी है सर, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ सर। क्या कह रहे जी, क्या कह रहे। देखने वालों को कोई मोहब्बत भरा पैगाम देना चाहेंगे? बल्कि आप तो मियाँ साहब को भी खूब पढ़ते हैं, कुछ सुना दें आप आखिर। सर मैं मियाँ साहब कहता हूँ कि आप फरमाते हैं कि अदल करें ते थर थर कमन उच्चियाँ शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जामन मैं वर्गे मुँह काले। वाह वाह, कोई एक दो लाइनें और मियाँ साहब की। आप फरमाते हैं कि बाप मरे सिर नंगा होंदा वीर मरण कंड खाली, मामा बाजू मोहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली। हाय 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 हाय, मामा बाजू कौन करे रखवाली। मोहम्मद बख्श साहब का बहुत खूबसूरत ये कलाम भी आपकी नज़र कर रहे थे। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़।